पीएनबी बैंक में विड्रॉल स्लिप भरने के लिए ये फॉर्म का गाइड है। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्रांच कोड भरने का टैब आता है। इसमें आपको ब्रांच नेम यानी आपका शाखा का जो नाम है वो आपको यहाँ लिखना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डेट का ये कॉलम है, जो भी आप जिस दिन आप विड्रॉल करना चाह रहे हैं उसी दिन की डेट आपको लिखनी है। और ध्यान रखें इस फॉर्म में कोई भी कटिंग या ओवरराइटिंग ना हो। यहाँ पे आपने डेट लिख दी, मान लीजिए आप 9 मार्च को जा रहे हैं। फिर आगे लिखा है पे टू सेल्फ द सम ऑफ रुपीज़ यानी जो भी आपको अमाउंट विड्रॉल करनी है। जैसे मान लीजिए 1000 आपको विड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे 1000 ओनली लास्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि इसके आगे आपको कोई और अमाउंट नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिख सकते हो, या जो भी लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज हो उसमें भी आप भर सकते हो। तो यहाँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में भर के आपको बता दिया है। 1000 मात्र, इसमें आप मात्र ऐड करते हैं और इंग्लिश में आप ओनली ऐड करते हैं। ये जो साइड में कॉलम है इसमें आपको वही अमाउंट डिजिट्स में लिखना है, तो 1000 डिजिट्स में यहाँ पे लिख दिया है। नीचे ये जो है सेविंग फंड अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको खाता नंबर भरना होगा, आपका अकाउंट का नंबर। तो जनरली मैक्सिमम अकाउंट्स में 16 डिजिट्स का रहता है, या उससे कम का भी होगा तो आपको यहाँ पे वो फिलअप कर देना है। ये आपको डमी एक अकाउंट नंबर ऐसे ही मैंने फिल करके दिखा दिया है। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर भरना होगा, ठीक है। ये आपको आपकी पासबुक पे मिल जाएगा। साइन ऑफ द अकाउंट होल्डर और नेम यहाँ पे आपको आपका मान लीजिए आपका नाम रामलाल है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने रामलाल लिख दिया। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भर दिया, ऊपर यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे आपको साइन करना है। ये डमी में आपको भर के दिखा रही हूँ, मान लीजिए ऐसे आपका नाम है और ऐसे आपने साइन कर दिया। ये दोनों चीज़ें। इसके नीचे जो भी ये सारा पोर्शन है यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है फॉर ऑफिस यूज, यानी आपका कस्टमर का इसको भरने का कोई रोल नहीं है, ये जो भी है वो सब बैंक। तो यहाँ पे आपका फ्रंट साइड कंप्लीट हो गया। बैक साइड पे आप देखेंगे तो ऑप्शन आता है नोट डिटेल्स डालने का, यानी आपको जो भी कैश लेना है उसमें आपको कौन से नोट चाहिए। जैसे इस केस में मान लीजिए एक 500 का नोट लेना है तो 1 लिख दिया, 200 के 2 लेने हैं तो 2 लिख दिए, 100 का 1 लेना है तो 1 लिख दिया, और टोटल ये 1000 हो गया। ज़रूरी नहीं है कि बैंक में वही नोट्स अवेलेबल हों, छोटे अमाउंट के लिए तो आप ले सकते हो, यानी आप ज़्यादा कैश लेने जा रहे हो तो फिर आपको जो भी वहाँ पे नोट्स अवेलेबल हों वो मिल जाते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लिख भी सकते हो। और बैक पे आपको 2 सिग्नेचर और करना रहता है, तो ये भी आप कर दें ताकि बार बार आपको दिक्कत ना आए।